हेलो एवरीवन। इस वीडियो पे फ्लूइड प्रॉपर्टीज़ का सेकंड मतलब रिमेनिंग क्वेश्चंस डिस्कस कर रहा हूँ। तो इस वीडियो पे अराउंड 25 to 30 क्वेश्चंस सॉल्व करूँगा। तो इस क्वेश्चन से फ्लूइड प्रॉपर्टीज़ का हर एक टाइप का क्वेश्चन को सॉल्व किया हूँ प्रीवियस AE क्वेश्चन से। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन देखेंगे। द intensity of pressure developed by surface tension of 0.0075 kg per meter of surface tension in a droplet of water। तो यहाँ पर पूछ रहे हैं कि द इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर डेवलप्ड बाय सरफेस टेंशन। तो इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर डेवलप्ड बाय सरफेस टेंशन पूछ सकता है, और इसको दूसरे तरफ से भी पूछ सकता है। द एक्सेस प्रेशर इनसाइड द ड्रॉपलेट पूछ सकता है, और द प्रेशर डिफरेंस इनसाइड एंड आउटसाइड द वाटर ड्रॉपलेट भी बोल सकते हैं। तो पहले क्या पूछा इसमें, इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर डेवलप्ड बाय सरफेस टेंशन पूछ सकता है। सेकेंड, द एक्सेस प्रेशर इनसाइड द ड्रॉपलेट पूछ सकता है। और दे कैन आस्क pressure difference between inside and outside pressure of droplet। ठीक है, तो इस तीनों का मतलब सेम ही है। ठीक है, तो इनसाइड द वाटर ड्रॉपलेट, इफ यू टेक ए वाटर ड्रॉपलेट में अंदर में ज्यादा प्रेशर होगा व्हेन इट कंपेयर्ड विथ आउटसाइड प्रेशर। लेट्स टेक P1 इज द इनसाइड प्रेशर ऑफ द वाटर ड्रॉपलेट एंड P2 इज द सराउंडिंग प्रेशर। सो डेफिनेटली P1 विल बी ग्रेटर देन P2। क्यों? P1 इसीलिए ग्रेटर होगा P2 से कंपेयर करेगा। तो यहाँ पर सरफेस टेंशन का जो इफेक्ट होगा, यहाँ पर जो भी लिक्विड होगा उसका सरफेस टेंशन के इफेक्ट से, तो ये बबल को, सरफेस को छोटा करने की कोशिश करेगा। क्यों छोटा करने की कोशिश करेगा? इसका सरफेस एरिया को कम करने के लिए ट्राई करेगा। अगर इसका सरफेस एरिया कम होगा, इसका सरफेस एनर्जी कम हो जाएगा, तो ये ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। तो इसका सरफेस एरिया को कम करने के लिए इसका जो अंदर का जो लिक्विड होगा उसके ऊपर प्रेशर डालेगा। ठीक है, ड्यू टू द सरफेस टेंशन प्रॉपर्टी ऑफ दिस लिक्विड सरफेस। तो डेफिनेटली P1 विल बी ग्रेटर देन P2 है, अगर अंदर का प्रेशर P होगा तो। और एक भी डिस्कस किया था, कॉनकेव साइड में ज़्यादा प्रेशर होगा व्हेन इट कंपेयर्ड विथ कॉन्वेक्स साइड। इसका भी कवर किया था मैंने, एक वीडियो बनाया था इस पे। तो सरफेस टेंशन के ऊपर कॉनकेव साइड में ज़्यादा प्रेशर होगा व्हेन इट कंपेयर्ड विथ कॉन्वेक्स साइड। इसका भी यूज़ कर सकता है कॉन्सेप्ट। नहीं तो ड्यू टू सरफेस टेंशन प्रॉपर्टी, इसका सरफेस को कम करने के लिए ज़्यादा प्रेशर डालेगा अंदर का लिक्विड के ऊपर। ठीक है, सो इसका प्रेशर डिफरेंस क्या है? डेल्टा P इज इक्वल्स टू P1 माइनस P2, अंदर माइनस बाहर का प्रेशर डिफरेंस इज इक्वल्स टू 4 सिग्मा बाई डी। 4 सिग्मा बाई डी क्यों डाला था? यहाँ पर लिक्विड और एयर का इंटरफेस कितना है? एक ही इंटरफेस है, एक ही इंटरफेस और ओनली वन सरफेस। ठीक है, वन फ्री सरफेस है। तो एक ही इंटरफेस और वन फ्री सरफेस इज नथिंग बट 4 सिग्मा बाई डी आएगा बाई डेफिनेशन, मतलब डेरिव करेगा तो वाटर ड्रॉपलेट इन एयर। ठीक है, 4 सिग्मा बाई डी, इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे। 4 सिग्मा बाई डी इज 4 इंटू, यहाँ पर kg पर सेंटीमीटर स्क्वेयर में आंसर पूछा है। सो 0.075 इंटू kg पर मीटर को kg पर सेंटीमीटर में लिखना है, तो 10⁻⁻2 आएगा, डिवाइडेड बाय डी। डायमीटर कितना है? 6 इंटू 10⁻³ mm है। तो इसको मीटर में कन्वर्ट करना है। तो mm को मीटर में कन्वर्ट कैसे करेंगे? 10⁻⁻4 लिखना पड़ेगा। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो 0.05 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। ठीक है, mm को, इसको सॉल्व करेंगे तो 0.05 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन में इन तीनों चीज में कोई भी पूछ सकता है। इस तीनों का मतलब है प्रेशर डिफरेंस कैलकुलेट करना है, इनसाइड और आउटसाइड का। किसके वजह से प्रेशर डिफरेंस आएगा? द प्रेशर डिफरेंस इज ओनली ड्यू टू सरफेस टेंशन।
अगर ये लिक्विड नहीं है तो P1 P2 सेम ही होगा, अगर ये बबल नहीं हुआ तो इस बबल फॉर्म करने के कारण से उसका सरफेस का जो सरफेस टेंशन होगा, ठीक है, उसका वजह से अंदर का P1 का प्रेशर ज्यादा हो जाएगा व्हेन इट कंपेयर्ड विद आउटसाइड प्रेशर। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन, द वेरिएशन ऑफ वॉल्यूम, द वेरिएशन इन द वॉल्यूम ऑफ ए लिक्विड विथ द वेरिएशन ऑफ प्रेशर। ठीक है, सो यहाँ पर कंप्रेसिबिलिटी ऑप्शन दिया पहले, कंप्रेसिबिलिटी इज इक्वल्स टू 1 बाय बल्क मॉड्यूलस विच विल बी इक्वल्स टू dV डिवाइडेड बाय dP इंटू इनिशियल वॉल्यूम है। तो इसमें इसका टर्म्स देके dV इज नथिंग बट चेंज इन वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम, dP का मतलब चेंज इन प्रेशर। सो the variation of volume, the variation in the volume with respect to the change in pressure, with respect to the pressure is taken as compressibility out of all these options। ठीक है, तो विस्कोसिटी का और डायनेमिक विस्कोसिटी का वॉल्यूम और प्रेशर के बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं है। ठीक है, विस्कोसिटी के बीच में और वॉल्यूम प्रेशर चेंजेस का कोई रिलेशनशिप नहीं है। तो कंप्रेसिबिलिटी इज नथिंग बट चेंज इन वॉल्यूम की चेंज इन वॉल्यूम और चेंज इन प्रेशर का रिलेशनशिप निकालेगा। ठीक है, द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ एन ऑयल हुज स्पेसिफिक वेट, पहले एक स्पेसिफिक वेट दिया है ऑयल का 7.85 किलो न्यूटन मीटर क्यूब दिया है। तो ये पूछ रहा है कि स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना है ऑयल का। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी इज इक्वल्स टू गामा ऑफ ऑयल डिवाइडेड बाय गामा ऑफ वाटर और रो ऑफ ऑयल डिवाइडेड बाय रो ऑफ वाटर। तो गामा ऑफ ऑयल कितना है 7.85 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर मीटर क्यूब में लिखेंगे। और वाटर का कितना आएगा, वाटर का डेंसिटी कितना है 1000 इंटू जी 9.81 है, लेट्स टेक इट एज, ठीक है 9.81 लिखेंगे। तो यहाँ पर कैंसिल हुआ था, तो 7.85 डिवाइडेड बाय 9.81। तो इसका आंसर एग्जैक्टली हमको नहीं पता सकता है, लेकिन ऑप्शन एलिमिनेट कर सकता है। सो 7.85 डिवाइडेड बाय 9.81, इसका मतलब स्मॉलर वैल्यू डिवाइडेड बाय लार्जर वैल्यू, इट विल बी डेफिनेटली लेस देन 1 है। ठीक है, इट विल बी डेफिनेटली लेस देन 1। सो आउट ऑफ ऑल दिस ऑप्शंस यू शुड टेक इट एज ऑप्शन ए एज आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर सैटिस्फाइंग वर्किंग ऑफ साइफन द मिनिमम प्रेशर इन द पाइप इज एज कंपेयर्ड टू वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड। तो पहले हम साइफन को क्यों यूज करेंगे, साइफन को हम इसलिए यूज करेंगे कि अगर एक रिजर्वायर से दूसरे रिजर्वायर को पानी ट्रांसपोर्ट करना है एंड इट इज सेपरेटेड बाय कोई हिल और रिज के द्वारा। हिल और रिज का मतलब अगर कोई एब्स्ट्रैक्ट है यहाँ पर, मतलब कोई भी हिल और इस टाइप की कोई भी हिल और समथिंग लाइक रिज और हिल कोई भी है, यहाँ पर एक रिजर्वायर है और यहाँ पर एक रिजर्वायर है। यहाँ से पानी हमको ट्रांसपोर्ट करना है, यहाँ से यहाँ तक, अगर हमको यहाँ से यहाँ तक पानी को ट्रांसपोर्ट करना है थ्रू दिस हिल। तो यहाँ पर टोटल हेड तो है, मतलब यहाँ से यहाँ तक, इफ यू टेक दिस इज द लिक्विड टॉप सरफेस, देयर इज हेड डिफरेंट इज देयर, मतलब यहाँ पर ड्यू टू दिस हेड डिफरेंस पानी तो फ्लो होगा, लेकिन यहाँ पर देयर इज ए चांस ऑफ कैविटेशन है, यहाँ पर चांस ऑफ कैविटेशन है। कैविटेशन का चांस मतलब प्रेशर वेपर प्रेशर से कम हो जाएगा, प्रेशर इनसाइड द फ्लो कैन बी लेस देन कैविटेशन। क्यों, लेट्स टेक यहाँ पर एनर्जी देखो, लेट्स टेक द एनर्जी एट पॉइंट 1 विल बी P by rho g plus V square by 2g plus z is constant along the flow. Let's take the head losses in the flow, let's take it as minimum or you can say negligible लेंगे, कोई assumption लेंगे। ठीक है, तो if you take at this point, at point 2, let's take the pressure is P2 by rho g plus V square by 2g plus some z, let's take it as some z, the difference of from this point, if you take it as z, you take it as this as datum, this is datum, if you take z, so यहाँ पर z क्या होगा 0 हो जाएगा, क्योंकि datum हमने 0 मान लिया, तो z is equals to constant। तो if you take the velocity had v square by 2g and here be v square by 2g, क्यों, as the flow rate is constant, that is the discharge is constant and area of cross section is not changing,
एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज नॉट चेंजिंग, सो वेलोसिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा इफ यू कंपेयर विथ सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2, तो द वेलोसिटी हेड इज कांस्टेंट। एंड इफ यू टेक यहाँ पर डेटम हेड 0 है एंड यहाँ पर डेटम हेड इज इंक्रीज टू जेड, तो यहाँ पर P1 बाई रो जी से कंपेयर करेगा तो P2 बाई रो जी कम हो जाएगा, ठीक है, टू कीप द टोटल हेड ऑफ द फ्लो कांस्टेंट, ठीक है। तो द P2 के पास प्रेशर कम है, लेस प्रेशर है, दिस इज कॉल्ड एज समिट ऑफ द साइफन, समिट ऑफ साइफन। So at the summit of siphon there is chances of occurring cavitation, क्योंकि यहाँ पर प्रेशर कम होगा, थ्रू आउट फ्लो से कंपेयर करेगा तो यहाँ पर प्रेशर कम होगा, क्योंकि यहाँ पर डेटम ज़्यादा है, डेटम हेड ज़्यादा है, तो वहाँ पर प्रेशर कम होगा, सो मिनिमम प्रेशर होगा आउट ऑफ ऑल दिस फ्लो, मिनिमम प्रेशर अकर करेगा। तो यहाँ पर मिनिमम प्रेशर होगा, इसका मीनिंग क्या है कि यहाँ पर कैविटेशन चांसेस, अकरेंस ऑफ कैविटेशन चांसेस ज़्यादा है, ऑफ कैविटेशन चांसेस मोर है, ठीक है। तो कैविटेशन इज ए अनडिजायरेबल इफेक्ट, हमको कैविटेशन होने की डिजायरेबल नहीं है, मतलब हमको होना नहीं चाहिए कैविटेशन। सो फॉर सेटिस्फैक्टरी वर्किंग ऑफ साइफन द मिनिमम प्रेशर इन द पाइप एज कंपेयर टू वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड शुड बी मोर, ठीक है। तो कैविटेशन कब नहीं है, कैविटेशन कब अकर होगा, तो P एब्सोल्यूट प्रेशर इज लेस देन P वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड। तो हमको कैविटेशन का अक्कर नहीं होना चाहिए, तो एब्सोल्यूट प्रेशर क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए व्हेन इट कंपेयर्ड विथ वेपर प्रेशर, तो मोर इज द ऑप्शन। नेक्स्ट वन, द प्रॉपर्टी ऑफ ए लिक्विड बाय वर्च्यू ऑफ विच द मॉलिक्यूल्स ऑफ द लिक्विड रिमेन अटैच्ड टू ईच अदर। तो मॉलिक्यूल्स ऑफ द लिक्विड के अटैच विथ रेस्पेक्ट टू ईच अदर इज नथिंग बट कोहेसिव फोर्सेस। इफ यू टेक liquid molecules, they have mutual attractive forces between them, so that the mutual attractive forces between the liquid molecules is taken as cohesive forces, ठीक है। अगर different kind of molecules, that means कोई एयर का, वाटर का लिक्विड, वाटर का कोई और लिक्विड का, और वाटर का ग्लास का, मॉलिक्यूल्स में बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स होगा हम उसको एडहेसिव फोर्सेस बोलेंगे। अगर सरफेस टेंशन की बात करें, सरफेस टेंशन इज द प्रॉपर्टी ऑफ सरफेस मॉलिक्यूल्स, इट्स नथिंग बट द सरफेस टेंशन इज द प्रॉपर्टी दैट वी डिराइव from the cohesive forces of the surface molecules. It is due to the cohesive forces of surface molecules, ठीक है। तो cohesion is the correct answer. As the temperature is increased, the viscosity of water, we have already discussed. If you take liquids, it is inversely proportional to temperature. As we increase the temperature, the viscosity of the liquids decreases. If you compare with गैसेस के, अगर गैसेस तक कंपेयर करें, सो गैसेस विस्कोसिटी इंक्रीज होगा एज वी इंक्रीज द टेम्परेचर। तो यहाँ पर विस्कोसिटी ऑफ द वाटर पूछ रहे हैं, तो इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, सो एज द टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड द विस्कोसिटी ऑफ द वाटर विल डिक्रीजेस, द विस्कोसिटी ऑफ वाटर विल डिक्रीजेस। क्वेश्चन पे एक तरफ से भी पूछ सकता है, फ्लूइडिटी ऑफ द वाटर को क्या फर्क पड़ेगा। So as the viscosity of the water decreases, fluidity of the water increases. Fluidity का मतलब ease of flowing, ठीक है। So resistance नहीं होना चाहिए, fluidity, ease of fluid is nothing but resistance against का motion कम होना चाहिए, fluidity ज़्यादा होना मतलब। तो fluidity of the liquid increases, fluidity of the liquid increases as viscosity decreases, So as the temperature is increasing, the viscosity of the water decreases, fluidity of the liquid increases. The mass of a fluid of weight of 500 newtons is, 500 newtons दिया है मास का, which is nothing but m into g। यहाँ पर मास कैलकुलेट करने के लिए पूछ रहा है, तो m is equals to 500 divided by 9.81, ठीक है। तो यहाँ पर तो आउट ऑफ ऑप्शंस अगर देखेंगे, it will be slightly more than 50, slightly more than 50 है। So slightly more than 50 is nothing but this is the option. Slightly more than 50 कैसे लिखेंगे,
लेट्स टेक 500 डिवाइडेड बाई इसको 10 मानेंगे, ठीक है, यू विल गेट 50, लेकिन यहाँ 10 से कम है, इसका मतलब इट विल बी मोर देन 50, स्लाइटली मोर देन 50 है। तो आउट ऑफ गिवन ऑप्शंस 50.9 है। हमको ऑप्शंस एलिमिनेट करना पड़ेगा, जब हमको कैलकुलेटर एलो नहीं करेंगे तो हमको ऑप्शंस एलिमिनेट करना पड़ेगा, इस तरफ का न्यूमेरिकल आएंगे तो। The shear stress required to produce unit rate of angular deformation. So tau is equals to mu into d theta by dt. So he is asking for the shear stress required to produce rate of angular deformation. Unit rate of angular deformation is nothing but 1. Unit rate of angular deformation. So that is mu is equals to tau divided by d theta by dt. So हम इसको क्या करेंगे? The shear stress required to produce unit rate of angular deformation is taken as dynamic viscosity. The angle of contact in case of liquid depends upon. So angle of contact तीन चीजों पे depend करेगा. Angle of contact liquid solid interface का, liquid and type of liquid and solid contact, and इंटरफेस ऑफ एयर, जो भी होगा इंटरफेस ऑफ एयर और गैस, ठीक है। तो इन तीनों चीजों पे डिपेंड करेगा एंगल ऑफ कांटेक्ट। पहले उस लिक्विड कौन सा सॉलिड से कांटेक्ट पे होगा और उसका इंटरफेस क्या है विथ रेस्पेक्ट टू एयर और गैस समथिंग एल्स, ठीक है। तो इन तीनों चीजों पे डिपेंड करेगा, इट डिपेंड्स अपॉन 3 थिंग्स एंगल ऑफ कांटेक्ट, ठीक है। तो नेचर ऑफ लिक्विड एंड सॉलिड, वाटर ग्लास है या मर्क्यूरी ग्लास है, वाटर कोई सॉलिड बॉडी है, नेचर ऑफ लिक्विड सॉलिड पे डिपेंड करेगा, एंड द मटेरियल विच एग्जिस्ट अबव द फ्री लिक्विड सरफेस, फ्री लिक्विड सरफेसेस के ऊपर जो होगा, मतलब एयर गैस और वट एवर इट मे बी, इसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो बोथ ए एंड बी डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ लिक्विड एंड सॉलिड and the material that is existing before above liquid surfaces के ऊपर जो भी होगा उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा। न्यूटन इज द फोर्स एक्जेक्टेड अंडर ग्रेविटी बाय ए बॉडी ऑफ मास, ठीक है। अगर एक 1 kg का बॉडी मास ले लो, सो व्हाट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्जेक्टेड ऑन दिस बॉडी? इट इज इक्वल्स टू फोर्स इज इक्वल्स टू m into g, that is 1 kg into 9.81 न्यूटन्स आएगा। So 9.81 newtons is the gravitational force exerted on the body of mass 1 kg. Of the body of mass 1 kg. तो is asking for 1 न्यूटन का मतलब कितना केजेस का फोर्स निकालना पड़ेगा। तो 1 न्यूटन इज इक्वल्स टू 9.81 1 kg of mass divided by 9.81. It will be around, if you take it as around 10, that will be equals to 0.1 kg. So 1 Newton is the gravitational force exerted on the mass of fluid on the mass of body 0.1 kg, ठीक है। तो ऑप्शन विल बी 0.1 kg। तो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का डायमेंशंस पूछ रहा है इस पे। तो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी डायमेंशंस दैट टू इन टर्म्स ऑफ फोर्स, लेंथ, टाइम पूछ रहा है। तो डायनेमिक विस्कोसिटी का यूनिट्स क्या है? न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। न्यूटन का मतलब फोर्स है, सेकंड का मतलब टाइम है, मीटर मतलब लेंथ है। सो F इंटू एल टू द पावर ऑफ -2t इसका डायमेंशंस इन द टर्म्स ऑफ फोर्स ऐसा लिख सकता है, ठीक है। ऑप्शन ए विल बी द आंसर। न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर को हम ऐसे लिख सकते हैं। So mercury is often used in barometric, क्यों बैरोमेट्रिक में क्यों यूज करेंगे? ठीक है, पहले एक रीजन है, लेट्स टेक दिस इज द बैरोमीटर, ठीक है। लेट्स एज्यूम यहां पर P एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। अगर स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर का मतलब क्या है? अगर इफ यू यूज द लिक्विड, इफ यू यूज द मर्क्यूरी, लेट्स मान लो मर्क्यूरी यूज किया था, दिस हाइट विल बी 760 mm of Hg, ठीक है। तो स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर इन द हेड ऑफ मर्क्यूरी कितना होगा? 760 mm Hg होगा।
अगर यहाँ पर वाटर ले लो, इन द टर्म्स ऑफ, इन द हेड ऑफ वाटर कितना आएगा, वाटर कितना आएगा, इट विल बी 10.33 मीटर्स है, 10.3। यहाँ पर कंपेयर करो 760 mm ऑफ हेड को रीड करना और 10.33 मीटर्स को रीड करना। मतलब अगर इन द प्लेस ऑफ मर्क्यूरी के प्लेस में अगर हम वाटर को यूज करेंगे, तब तो हमको बैरोमीटर का लेंथ कितना चाहिए, 10.33 मीटर का चाहिए। ये तो बहुत लंबा हो जाएगा, मतलब बैरोमीटर का जो ट्यूब होना चाहिए वो बहुत लंबा होना चाहिए। ठीक है, तो हमको इस तरफ भी लिख सकता है, यहाँ पर जो भी हेड होगा वो कितना आएगा, P एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिवाइडेड बाय रो इंटू जी। ठीक है, अगर यहाँ पर रो ज़्यादा है तो इसका मतलब ये रीडिंग जो हम मेजर करेंगे H वो कम हो जाएगा। तो एज कंपेयर्ड विथ वाटर एंड अदर लिक्विड्स, mercury हैज़ मोर डेंसिटी व्हेन इट कंपेयर्ड विथ अदर लिक्विड्स लाइक वाटर और सम अदर थिंग्स। तो यहाँ पर जो बैरोमीटर हमको यूज़ करना होगा वो ज़्यादा हाइट का जरूरत नहीं पड़ेगा। अगर वाटर को यूज़ करेंगे, वी नीड टू हैव द बैरोमीटर ऑफ हाइट 10.33 मीटर्स। ठीक है, दैट विल बी वेरी लॉन्ग। ठीक है, if you use mercury, the height that we need the height of barometer that we need will be around 760 mm of Hg. It will be around 760 mm of Hg. That will be easy to provide that the barometer height of 760 mm Hg. So that is the first thing, that the height of the barometer will be less. The height of the barometer that we need will be less. The height of barometer that we need to measure the reading will be less. First point. Second thing is the vapor pressure is negligibly low. So that is the mercury has less vapor pressure. The mercury has less vapor pressure. So if you take here, this is vacuum. This is filled with vapor of that liquid, or whatever it may be, mercury, it can be water. As the vapor pressure of the mercury is less, it will exert less vapor pressure on this mercury. So due to that, there will be no much correction, or you can say no much error in H value, or you can say no much error in the calculation of atmospheric pressure. ठीक है, तो अगर mercury लेंगे, उसका वेपर प्रेशर कम है, इसका मतलब उसका जो H में जो रीडिंग आएगा उस mercury के ऊपर जो mercury का वेपर होगा वो ज़्यादा प्रेशर अप्लाई नहीं करेगा। सो हाइट ऑफ द mercury हेड कैलकुलेट करने में ज़्यादा एरर नहीं आएगा। इसका मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर, स्टैंडर्ड लोकल एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो भी मेजर करेंगे उसमें ज़्यादा एरर नहीं आएगा। अगर हम यहाँ पर वाटर लेंगे तो वाटर विल एग्जर्ट मोर वेपर प्रेशर, on this column, and there is chances of occurring, there is more chances of occurring, यहाँ पर लेंथ कम हो जाएगा। यहाँ पर जो भी हम मेजर करेंगे 10.33 या समथिंग हेड, इसके ऊपर इसमें ज़्यादा एरर आ जाएगा। इसका मतलब है हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर गलत कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, तो वेपर प्रेशर भी लेस है। ठीक है, इस दोनों रीजंस के वजह से हम mercury को बैरोमीटर में यूज करेंगे। क्यों यूज करेंगे, पहले तो height of the barometer that we need will be less, and second one is the vapor pressure of the mercury is less, due to that atmospheric pressure कैलकुलेट करने में और मेजर करने में ज़्यादा एरर नहीं आएगा। सो बोथ B and C, this is the answer. Second, next one, surface tension acts in the plane of the interface normal to any line on the surface। यही तो definition बोला था हमने। surface tension is the force that it exists in the plane of interface। ठीक है, if you draw a imaginary line on the surface, the surface tension will act normal to this line। ठीक है, normal to this line, ठीक है, normal to this line एग्जिट करेगा। तो हमने तो डेफिनेशन में ही डिफाइन किया था, सरफेस टेंशन इज द force existing, that you can say force exerts on a line, on a hypothetical line drawn on the surface of the fluid, and it is perpendicular to the imaginary line that we have drawn. So option A is correct. Second, capillary, इसका कोई capillary is a different property। ठीक है, इट्स द फंक्शन ऑफ कर्वेचर ऑफ द इंटरफेस। कर्वेचर ऑफ द इंटरफेस पे डिपेंड नहीं करेगा, क्योंकि कर्वेचर it can be concave or convex, it doesn't matter, concave or convex, it doesn't matter। ठीक है, so this is wrong answer।
So fluids that obey न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी शैल बी, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, जो भी हम फ्लूइड्स दैट ओबे करेगा उसको हम क्या बोलेंगे, न्यूटोनियन फ्लूइड्स बोलेंगे, न्यूटोनियन फ्लूइड्स बोलेंगे पहले. सेकेंड वन इज इट सैटिस्फाइज टॉव इज इक्वल्स टू म्यू इंटू डी यू बाई डी वाई. ठीक है. shear stress varies linearly with respect to velocity gradient. थर्ड वन इज, ये ऑप्शन करेक्ट है, ये ऑप्शन करेक्ट है, जीरो वेलोसिटी एट फ्लूइड सॉलिड इंटरफेस. क्यों होगा जीरो वेलोसिटी? ड्यू टू नो स्लिप कंडीशन. नो स्लिप कंडीशन का मतलब है जहां पर सॉलिड और फ्लूइड की इंटरफेस आएगा, द सॉलिड वेलोसिटी जो भी होगा वहां पर फ्लूइड का जहां पर जो इंटरफेस में कांटेक्ट हुआ था वही वेलोसिटी आएगा. Okay, it will have zero velocity at fluid solid interface. So out of these all the options is correct. So one pressure of 1 Newton per meter square is equivalent to, so pressure of 1 Newton per meter square is equals to 1 Pascal है. 1 Pascal is nothing but Newton per meter square. If you take 1 bar is equals to 10 to the power of 5 Pascals है. So 10 to the power of minus 5 bar is equals to 1 Pascal होगा. ठीक है. सो ऑप्शन 1 इज करेक्ट. ऑप्शन 2 इज विच इज इक्वल्स टू 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, and it is also 1 Newton per meter square. And if you take this one, 750 mm of Hg is nothing but, if you convert into pressure, so 0.75 rho g h है. rho g कितना है इसका 9.8, डेंसिटी कितना है 13.6 into 10 to the power of 3 है. It is nothing but we have written in the terms of pressure is equals to rho gh. So if you calculate, it will be around 10 to the power of 5 Newton per meter square, which is nothing but 10 to the power of 5 pascals. It is not equals to 1 pascal. So it is equals to 10 to the power of 5 Newton per meter square. So out of these, option A and B are correct, not C. Okay. The normal stress in a fluid will be constant in all directions at a point only if, this is nothing but Pascal's law. Pascal's law states that if you take at any point, if the fluid is in a rest condition, the pressure in all the direction at one particular point will be same. The pressure at all the points at one particular point will be same. That is the Pascal's definition. So the Pascal's law is valid only when the fluid is at rest condition. Only when the fluid is rest condition. क्यों? If you take any fluid element at some particular point, if you take any fluid element, he is asking the normal stress in your fluid will be constant. So that means the normal stress जहाँ एक point पे हर एक direction पे same pressure होना चाहिए. ठीक है. ये कंडीशन तभी वैलिड होगा जब इस प्लेन्स पे ऊपर जो shear stress एक्ट करेगा उसको जीरो करना पड़ेगा, तभी होगा. ठीक है. तो shear stress जीरो होना मतलब there will be no relative motion different layers of the fluid. There will be no relative motion different layers of fluid के बीच में relative motion नहीं होना चाहिए. relative motion नहीं होना मतलब fluid is at rest condition होना चाहिए. ठीक है. fluid at rest condition होना चाहिए. Next one. Shear stress in a fluid body. Shear stress in a fluid body is proportional to shear deformation, that is d theta. फर्स्ट स्टेटमेंट का मतलब यही है. एंड यहाँ पर shear stress is directly proportional to rate of shear deformation, that is d theta by dt दे रहा है. यहाँ पर tau is directly proportional to velocity है, tau is directly proportional to du by dx दिया in the direction of motion. तो out of all these options this is correct. यहाँ पर ये डिस्कस करना चाहिए d is directly proportional to du by dx, ये wrong है. Not in the direction of motion. If you take, we have this type of arrangement in case of this one. Here we are calculating du by dy, and the velocity we assume it as it will move like this. तो हम फार्मूले में tau is directly proportional to du by dy लिखेंगे. तो du by dy is nothing but velocity gradient in the direction perpendicular to the velocity direction. तो यहाँ पर in the direction of motion पूछ रहा है, in the direction of motion नहीं, perpendicular to the direction of motion है du by dy. y direction है perpendicular to the motion.
हम यहाँ पर ये पूछ रहे हैं कि इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, इन द डायरेक्शन du by dx पूछ रहे हैं. सो नॉट, इट्स नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू du by dx, इट्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू du by dy, that is the velocity variation perpendicular to the motion. The dynamic viscosity of a fluid is equals to 0.139 kg of second per meter square. स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द फ्लूइड इज 0.95 दिया है, काइनेमेटिक विस्कोसिटी पूछ रहे हैं. तो पहले इसको न्यूटन्स में कन्वर्ट करेंगे. म्यू इज इक्वल्स टू 0.139 इंटू के जी एफ का मतलब है 9.81 न्यूटन्स. के जी एफ इज नथिंग बट 9.81 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब ये न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर में आया है. एंड डेंसिटी कितना आएगा? 0.95 इंटू 10 to the power of 3 इज द डेंसिटी ऑफ that fluid. ठीक है. So how much you will get it as? You will get it, let's take this as a value of 10. Let's round off to 10. Z value को 10 में round off करेंगे तो 0.139 into 10 to the power of -2 divided by 0.95 divided by 0.95. This will be if you consider this one, this will be less than 1. ठीक है. So you will get it as 0.00143. 0.00143. It will be more than, so out of all the options 0.001435. ठीक है. At a certain point in an oil mass density, यहाँ पर mass density कितना दिया? रो वैल्यू 959.42 kg per meter cube दिया है. And shear stress is equals to 0.216 Newton per meter square दिया है. Velocity gradient, that is du by dy is equals to 0.21 per second दिया है. He is asking to calculate kinematic viscosity. Kinematic viscosity is equals to dynamic viscosity divided by density. Mu is equals to tau into du by dy divided by rho. So tau कितना है? Tau is equals to 0.216 divided by density कितना है? 959.42 into du by dy कितना आएगा? 0.216 आएगा. तो if du by dy कितना है? 0.21 है. ठीक है, 0.21 दिया है. तो 0.21 0.216, लेट्स कैंसिल इट, ऑलमोस्ट सेम है. तो 1 by 959.42 कितना आएगा? 1 by 959.42 is nothing but it will be 1.042 into 10 to the power of -3 आएगा. 1.042 into 10 to the power of -3 आएगा. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. फॉर ए फ्लूइड एट रेस्ट, अगर एक फ्लूइड एट रेस्ट कंडीशन में होगा, द shear stress depends upon the coefficient of viscosity, the shear stress is 0 at any point. If you take shear stress condition, or you can take hydrostatic stress condition लेंगे. हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस कंडीशन में स्ट्रेस कंडीशन क्या होगा? हर प्लेन पे P प्रेशर आएगा. If you draw more circle for this hydrostatic stress condition, it will be a point circle whose center is at -P, 0. -P in the sense the pressure is compressive stress. So -P, 0. What does it indicate? It indicates if you take a fluid element which is at rest condition, उस एलिमेंट के हर एक प्लेन पे shear stress होगा 0, shear stress होगा 0, और नॉर्मल स्ट्रेस होगा -P, which is nothing but compressive stress of same quantity. ठीक है. So fluid at rest condition में क्या होगा? shear stress at any point in all the directions and in all the planes, the shear stress is 0. ठीक है. The shear stress is 0 only on horizontal planes? No. The shear stress is maximum on inclined plane? That is wrong statement. The shear stress is 0 on all the normal planes, and the pressure is the same in all the directions. The pressure is same in all the directions, or you can see in all the planes. Next one. Fluid is a substance that cannot be subjected to shear force. No, it can be subjected to shear forces, but the thing is, when it is subjected to shear force, it keep on deforms. It continuously deforms. ठीक है. तो always expands until it fills any container. It not expands, it occupies any shape of the container. ठीक है. It does not expands.
as the same shear stress at a point regardless of motion. No, when it the relation इसका motion change होगा, उसका shear stress भी change हो जाएगा, ठीक है. Cannot remain at rest under action of any shear force, ठीक है. ये तो correct option है. When you apply any shear stress, however small the quantity may be, the liquid will be in motion, ठीक है. The liquid motion move करेगा when you apply shear stress. For an ideal fluid, ठीक है. If you take ideal fluid, the basic thing is it should have zero surface tension, it should have no viscosity, and it should be incompressible है. Incompressible होना चाहिए. Incompressible मतलब डेंसिटी कांस्टेंट होना चाहिए. हाउएवर प्रेशर जितना भी अप्लाई करेंगे उसका डेंसिटी चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है. तो विथ दिस क्वांटिटीज वी हैव सम अदर ऑप्शंस में दूसरे तरफ से भी पूछ सकते हैं, दूसरे तरीके से भी पूछ सकते हैं. क्या पूछ सकते हैं? तो पहले यहाँ पर जीरो विस्कोसिटी, इनकम्प्रेसिबल, सरफेस टेंशन जीरो, ये बोल सकते हैं. नहीं तो और एक दूसरे तरीके से ऑप्शंस दे सकते हैं. नो रेसिस्टेंस अगेंस्ट मोशन, नो रेसिस्टेंस अगेंस्ट मोशन. नो रेसिस्टेंस अगेंस्ट मोशन इज नथिंग बट विस्कोसिटी जीरो, ठीक है. सो विस्कोसिटी भी हम कैसे डिफाइन करेंगे? ड्यू टू विस्कोसिटी इट ऑफर सम रेसिस्टेंस अगेंस्ट मोशन. तो व्हेन म्यू इज इक्वल्स टू जीरो, that means in case of ideal flow there will be no resistance against motion, ठीक है. Next, uniform velocity distribution, uniform velocity distribution, or you can say uniform velocity profile with non-zero velocity at boundaries. This is due to no slip condition. This is due to not satisfying no slip condition. Not satisfying no slip condition. So no slip condition को क्यों satisfy नहीं करेगा? क्योंकि viscosity zero है. So you know uniform velocity distribution with non-zero velocities at the boundaries, in that means it's not satisfying नो स्लिप कंडीशन. नो स्लिप कंडीशन को इसलिए नॉट सेटिस्फाई कर रहे हैं कि यहाँ पर विस्कोसिटी जीरो है. विस्कोसिटी जीरो का मतलब आइडियल फ्लूइड है. तो ये ऑप्शन भी सही है फॉर आइडियल फ्लूइड. नेक्स्ट, फ्रिक्शनलेस बोल सकता है. फ्रिक्शनलेस मतलब इट डज नॉट ऑफर एनी रेसिस्टेंस अगेंस्ट मोशन ऑफ वन लेयर ऑफ फ्लूइड विथ रेस्पेक्ट टू अदर लेयर, ठीक है. तो इसका मतलब टाउ जीरो इज नथिंग बट शेयर स्ट्रेस ऑफर नहीं करेगा, इसका मतलब फ्रिक्शनलेस है. नेक्स्ट वन इज नो सरफेस टेंशन बोल सकता है. नो सरफेस टेंशन बोल सकते हैं. सो आउट ऑफ ऑल दिस ऑप्शंस कोई भी पूछ सकता है फॉर आइडियल फ्लूइड. फॉर आइडियल फ्लूइड ऑल दिस ऑप्शंस आर करेक्ट. फॉर आइडियल फ्लूइड ऑल दिस ऑप्शंस आर करेक्ट. पहले सरफेस टेंशन जीरो है, विस्कोसिटी जीरो है, इनकम्प्रेसिबल है. इनकम्प्रेसिबल मतलब डेंसिटी चेंज नहीं करेगा, डेंसिटी कांस्टेंट होगा. नेक्स्ट वन, नो रेसिस्टेंस अगेंस्ट मोशन. नेक्स्ट वन इज यूनिफॉर्म वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन विथ नॉन जीरो वेलोसिटीज एट बाउंड्रीज. And next one is frictionless है. frictionless मतलब there will be no resistance against one layer of fluid moving on with respect to other layer. And next one is no surface tension. Out of all these options कोई भी option दे सकता है for ideal fluid, and all these options are correct for ideal fluid, ठीक है. Next one is vapor pressure of water at 100 degrees centigrade. If you consider 100 degrees centigrade is the boiling point, or you can say boiling point of water है, ठीक है. तो boiling point of water मतलब at the boiling point of water the saturation vapor pressure of the liquid will be equals to atmospheric pressure, ठीक है. हम boiling point को कैसे define करेंगे? Boiling point is the temperature at which saturation vapor pressure will be equals to surrounding standard atmospheric pressure, ठीक है. At boiling point saturation vapor pressure will be equals to atmospheric pressure, So यहाँ पर vapor pressure of the water as 100 degrees is the boiling point of water, so vapor pressure of water will be equals to atmospheric pressure, ठीक है. If you consider standard atmospheric pressure, the standard atmospheric pressure will be equals to 760 mm of Hg
or 10.33 meters of water in the terms of water head or in the terms of mercury head में लिखेंगे तो यहाँ पर तो वाटर के हेड में पूछ रहे हैं विच विल बी इक्वल्स टू 10.33 मीटर ऑफ वाटर ऑप्शन करेक्ट है ओके तो यहाँ पर की पॉइंट है कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड है 100 डिग्री सेंटीग्रेड इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ water or you can say at the boiling point of any liquid the saturation vapor pressure of the liquid will be equals to atmospheric pressure so one atmospheric pressure will be equals to 10.33 meters of water. Next, kinematic viscosity of oil that is mu oil is equals to कितना पूछ रहा है when specific gravity is equals to 0.96 and viscosity is equals to sorry dynamic viscosity अगर यहाँ पर simply viscosity दिया है इसका मतलब है dynamic viscosity है ठीक है अगर क्वेश्चन में just viscosity दिया है इसका मतलब you should consider it as dynamic viscosity which will be equals to 0.00109 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर दिया है तो mu oil is equals to 0.00109 divided by 0.96 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 3 ठीक है इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा इसको सिंप्लीफाई 1.09 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -3 डिवाइडेड बाय यहाँ पर 10 टू द पावर -3 ऊपर आएगा डिवाइडेड बाय 0.96 तो इफ यू टेक दिस टर्म it will be slightly more than 1 it will be slightly more than 1 into 10 to the power of -6 so option will be slightly more than 1 into 10 to the power of -6 out of given options this you can take it as 1.135 into 10 to the power of -6 हमको ऐसा ऑप्शंस एलिमिनेट करना पड़ेगा जब हमको कैलकुलेटर नहीं देगा सो वी शुड ट्राई टू एलिमिनेट द ऑप्शंस ये ऑप्शंस तो सही नहीं है क्योंकि 10 टू द पावर ऑफ -6 into 9 है नो 10 टू द पावर ऑफ -5 नहीं आना चाहिए 10 टू द पावर ऑफ -6 1.53 इट्स मोर देन मच हायर देन 1 ठीक है हमको स्लाइटली मोर देन 1 आना चाहिए सो आउट ऑफ ऑल दिस ऑप्शंस यू शुड टेक इट एज दिस वैल्यू ठीक है आई गेस द क्वेश्चंस आर ओवर ठीक है सो with these questions I have discussed around 50 to 55 questions from fluid properties so these are all the type of questions that I have solved तो मैंने से अराउंड 170 180 क्वेश्चन सॉल्व किया था प्रीवियस AEAW क्वेश्चंस को तो उसमें से 50 क्वेश्चंस पिक किया था हर तरफ के क्वेश्चंस ठीक है तो विद दिस क्वेश्चंस फ्लूइड प्रॉपर्टीज में ज़्यादा 90% क्वेश्चंस कवर हो जाएगा फॉर पब्लिक सर्विस कमीशंस लाइक AEAW पॉलिटेक्निक लेक्चर्स हर एक तरफ के क्वेश्चन सॉल्व किया था ठीक है तो मैंने पहले फ्लूइड मैकेनिक्स और स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स का हर एक टॉपिक को चूज़ करूँगा उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करूँगा ठीक है तो उसके बाद बाकी सब्जेक्ट्स का भी मैं कवर करूँगा पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ठीक है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल अगर मैंने जो वीडियोस और कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं अगर आपको यूज़फुल है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल और प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड please comment below if you have any suggestions or if you need any help from my side so please comment below that I will be happy to help you.